हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया प्रेगनेंसी का, और मैं आज के ब्लॉग में सुबह मॉर्निंग से लेके सुबह से मॉर्निंग का ही रूटीन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले सुबह मैं उठती हूँ, और मेरा उठने का ना अभी कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। आप सभी को पता है मेरा बेबी छोटा है, वो अभी 1.5 साल का ही हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं उठती हूँ। अभी वो सो रहा है, तो अभी मैंने टाइम देखा था तो 7 या 6:30 ऐसा कुछ हो रहा था। वैसे मेरा टाइम कोई फ़िक्स नहीं है, मैं 7 बजे भी उठ जाती हूँ, 7:30 भी, क्योंकि ये रोने लगता है तो इसको चुप कराने में फिर दोबारा सुलाने में टाइम लग जाता है। तो उसी की अकॉर्डिंग मैं उठती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं 1 गिलास पानी ले लेती हूँ और मेडिसिन लेती हूँ अपनी। ये मेरी खाली पेट ही खानी होती है मुझे। सबसे पहले ये गैस वगैरह के लिए होती है, तो ये मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में खाया। फर्स्ट मंथ से ही खाई है ये, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गले में जलन होना और ये सारी चीज़ें ना रहती हैं, तो इसलिए मैं इसको कभी स्किप नहीं करती। और इसकी वजह से मैं पूरा दिन अपना डाइट जो भी मुझे खाना होता है वो खा पाती हूँ, अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। नहीं तो मेरा पूरा दिन ना गले में जलन होना ये सब रहता है, तो इसलिए मैं वो डेली खाती हूँ। और उसके बाद दवाई लेने के बाद मैं थोड़ा देर के लिए 10-15 मिनट टहल लेती हूँ, और उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करती हूँ अपना। और आज वैसे मैं बालकनी में ही थोड़ा सा घूम लेती हूँ, लेकिन आज ना सुबह सुबह बारिश हो रही थी। जब मैं उठी देखा तो बारिश थी, 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है। फिर मैंने अपना ब्रश वगैरह किया, उसके बाद घर के जो काम होते हैं वो मेरे स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आज पानी भी आना था, वैसे मुझे आज कपड़े भी धोने थे, लेकिन बारिश है तो फिर मैंने कपड़े का सोचा ही नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं कपड़े धोऊंगी भी तो, क्योंकि फिर सूखेंगे कहाँ। और ऊपर अभी बारिश हो ही रही है, अगर इससे पहले हो रही होती और अभी बंद हो गई होती तो मैं लगा भी लेती। फिर उसके बाद मैंने सारा पानी भरा, फिर मैंने एक बनाना ले लिया था। सुबह सुबह क्या होता है ना यार, क्या खाओ समझ में नहीं आता, और खाली पेट बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। कुछ भी फ्रूट है आपके पास या दूध ले लो, आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन सुबह सुबह मेरा दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं करता, और एप्पल वगैरह भी नहीं। तो बनाना होता है ना, मैं जल्दी से इसको खा लेती हूँ एक, और थोड़ा सा रहता है कि पेट थोड़ा सा भर जाता है इससे। हल्की चीज़ें ही खानी होती है, ऐसे एकदम से पेट भर के भी कुछ नहीं खाना होता। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ चीज़ें हैं वो खा लेनी चाहिए। उसके बाद मुझे जो टिफ़िन में पैक करनी होती है सब्ज़ी, वो मैं बनाती हूँ। सबसे पहले मेरा यही काम रहता है, ताकि सब्ज़ी बनती रहेगी और मैं बाकी के काम भी करती रहूँगी। तो सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रख दी है, और सुबह में ही मैं अपने लिए भी सबके लिए सुबह को ही सब्ज़ी बना लेती हूँ लंच के लिए। इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है कि फिर मैं दोपहर में अलग से बनाऊँ, इसलिए वो हो जाती है। और अभी सब्ज़ी बन रही है तो अभी मैं तब तक आटा लगा के रख देती हूँ। अभी समर्थ सो रहा है, तो जितना काम उसके उठने से पहले मैं कर सकूं उतना कर लेती हूँ, ताकि वो उठे। फिर मैं उसके काम भी ना काफ़ी सारे होते हैं। वो उठता है, उसके बाद 10-15 मिनट वो लेता ही है, और उसके बाद फिर मैं उसको दूध वगैरह पिलाती हूँ। फिर वो फ्रेश होता है, पॉटी वगैरह करता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर बीच में मैं अपना काम ये रह जाएगा, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसके उठने से पहले मैं ये सारे काम मैं अपने किचन के ख़त्म करूँ। तो अभी सब्ज़ी बन चुकी है, आटा लगा दिया था मैंने, और रोटियां अभी मैं सेकूँगी लंच के लिए। और नाश्ते में मुझे आज बनाना है पोहा। तो एक तरफ मैंने चाय बनने रख दी थी, और दूसरी तरफ मैं बना लूँगी पोहा। वैसे मैंने प्याज वगैरह सब कुछ कट करके रखा हुआ था, और तैयारी सारी करके रखी थी। अब पापा जैसे ही आएंगे तो फिर मैं उनको चाय दे दूँगी। और बहुत पहले से नहीं बनाती, पहले से मैं सब्ज़ी वगैरह ये बना लेती हूँ, क्योंकि लंच पैक करूँगी तो ठंडा तो हो ही जाता है जब वो लेके जाएंगे, तो इसलिए वो काम मैं कर लेती हूँ। और बाकी कोई सुबह में ऐसा कुछ खाता नहीं है।
उसके बाद मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिए थे और चाय, मेरा बहुत मन कर रहा था ब्रेड खाने का। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खाने से ऊब जाता है मन। फिर मैंने अपने आलमंड्स खाए, ये मैं भूल गई थी, फिर मैंने चाय के साथ ही खा लिए थे। कभी कभी मैं पहले भी खा लेती हूँ। और उसके बाद ये टाइम हो रहा है जब पापा और हस्बैंड जा चुके हैं। अभी मैंने किचन फिर भी बहुत समेट दिया है, सारे बर्तन सिंक में डाल दिए थे और जो थोड़ा बहुत चीज़ें इधर की उधर होती हैं उनको मैंने मतलब हटा दिया है। जो भी रैपर्स वगैरह होते हैं बिस्किट्स के या नमकीन के, तो वो इसलिए थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती सुबह में किचन की। तो अभी इतने सारे मुझे बर्तन हैं वो धोने हैं और किचन साफ़ करना है। तो सबसे पहले मैंने बर्तन ही धो लिए थे, क्योंकि सिंक भरा होता है ना, ऐसा लगता है कि कैसे ही ये बर्तन है वो ख़त्म होंगे। तो सारे बर्तन धो के उसके बाद कढ़ाई है ना, वो मैं सबसे लास्ट में धोती हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है और मतलब वो ज़्यादा साफ़ करनी पड़ती है और गंदी होती है। रात को मैं नहीं धोती हूँ, दीदी धोती हैं, तो वो इतने मतलब अच्छे से साफ़ होती नहीं है। और इस टाइम पे सुबह में मैं अच्छे से साफ़ करके उसको तब धो के फिर रखती हूँ। और अभी बर्तन धो दिए हैं, किचन वगैरह है वो मेरी साफ़ हो गई थी। इसके बाद मैं आ गई थी अपना बेड है वो ठीक करने, और समर्थ की मालिश हो गई। आज थोड़ा सा लेट मैंने बेड किया था, और क्योंकि अभी देखो इसको मतलब ये इसकी गंदी आदत है, पता नहीं बेड की जो किनारी होती है ना वो खाता है, ये इसकी प्रिंट निकलती है ना, वो पूरा इसने मतलब बेड का किनारी है वो वाइट वाइट कर दिया है खा खा के। कितना भी इसको मना करूँ मानता नहीं है। और जब भी मैं ऐसे करती हूँ ना कुछ भी, तो ये इतनी कॉपी करता है, हर चीज़ इसको चाहिए होती है। तो फिर मेरे से रो रो के इसने कॉम ले लिया था और ख़ुद से कर रहा था। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि अगर इसका करने का काम होता तो ये नहीं करता। और अभी मैं इसको नहलाने के लिए लेके जा रही हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके कपड़े उतारने स्टार्ट किए, भागने लग गया था और सारी बाल्टी इधर से उधर, मतलब इसका यही काम है, सारा सामान फैलाना। फिर अभी मैं इसको नहलाऊँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो समर्थ को मैंने नहला दिया था, फिर मैं नहाने चली गई थी। और आज बारिश हो रही थी तो ठंडा ही मौसम था, इसलिए मैंने ये वाला दरवाज़ा है खोल दिया था। बहुत कम ही खोलती हूँ मैं इसको, जिस दिन ठंडा सा मौसम होता है उस दिन ही खोलती हूँ, नहीं तो गर्मी इतनी होती है कि खोलने का ना मन ही नहीं करता। और एसी चलाती तो इस वजह से फिर सोचती हूँ बंद ही रखूँ गेट, तो थोड़ा सा रूम ठंडा सा रहता है। और अभी मैं नहा के आई हूँ, बस अब थोड़ा बहुत है वो अपना स्किन केयर कर लूँ। स्किन केयर में मैं क्या कुछ भी नहीं करती यार, कुछ भी, वही लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर, ये मेन है मेरा। और मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो सूट नहीं करते स्किन पे। मेरी स्किन पे ना बहुत ज़्यादा मतलब कुछ मैं यूज़ करती हूँ ना तो मुझे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, अलग ही है। और जैसे मैं कुछ नहीं यूज़ करती तो मेरी स्किन क्लियर रहती है, ठीक रहती है, तो कोई दाने एक्ने वगैरह नहीं होते मुझे। और क्रीम में मुझे सिर्फ फेयर लवली क्रीम ही मतलब सूट करती है। तो कभी कभी मुझे बीच में छोड़ना होता है, मन करता है नहीं लगानी कंटिन्यू, तो फिर मैं एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके वो लगा लेती हूँ। और अभी मेरे बाल थोड़े ठीक ठाक हो गए हैं, क्योंकि समर्थ जब हुआ तब बोलते प्रेगनेंसी के टाइम पे बाल अच्छे हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर डिलीवरी बाल झड़ते हैं बहुत। और मेरे भी बहुत झड़े थे फर्स्ट टाइम पे, आगे की तरफ से बहुत सारे बाल चले गए थे, जो कि अब वापस आ चुके हैं और थोड़े थोड़े मतलब बड़े हो गए हैं वो। और नहाने के बाद मेरा कुछ खाने का मन करता है तो मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ, बट आज मैंने सोचा, आज चॉकलेट रखी थी तो वो मैं खा लूँगी। वैसे ये समर्थ की थी, मेरी नहीं थी। इसको मैं डेली चॉकलेट नहीं देती, इसके दांत वगैरह कीड़े लग जाते हैं ना बच्चों के, इसलिए मैं कभी कभी इसको देती हूँ, बट इसके लिए आती रोज़ है। और उसके बाद अभी मैं समर्थ को लेके जा रही हूँ ऊपर, तो उसे शूज़ वगैरह पहना रही थी। ये एक ही जगह खेल खेल के भी ना बोर हो जाता है, तो अभी मैं इसको ऊपर छोड़ के आऊँगी। दीदी हैं तो वो इसको देख लेंगी और मतलब वहाँ पे खेल लेगा, आराम से खेल लेता है, साइकिल वगैरह चला लेगा। और तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। और जब इसको बोलो ना ऊपर चढ़ने के लिए तो इतने
मतलब नखरे दिखाएगा, धीरे धीरे चलेगा, और जब रोकना होता है कि ऊपर नहीं जाना तो बहुत स्पीड से भागता है। तो अभी मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। आज सुबह से मेरा मतलब थोड़ा सा पेन हो गया था। तो यही है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। अभी 12 बज रहे थे, 12 या 12:30। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।